हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे अपन अपनी एक्सरसाइज 9.3। ठीक है। तो उसमें अपन 3 प्रकार के क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कौन से आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, यानी उनको डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हो। दूसरा, आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा। ठीक है, तो उस द्विघात समीकरण को अपन पूर्ण वर्ग बना कर के उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। ठीक है। और तीसरा आएगा कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन के द्वारा, यानी कुछ ऐसी वैल्यू जाएंगी, वहाँ पर अपन त्रिकोणमितीय वैल्यू प्रतिस्थापित करके ही उसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। तीनों टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे सरल कराऊंगी उसमें बताते जाऊंगी। ठीक है, तो जैसे अपन क्वेश्चन 9.3 अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं आपको पहला बता रही हूँ। क्या दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 1/50 + 2x² का अपन को समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट देखोगे कि ये कौन सी अपना लगभग फॉर्मूला बन रहा है कि नीचे बन रहा है 50 + 2x², है ना, यानी ये वो फॉर्मूला बन रहा है 1/a² + x²। इस टाइप का सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक 1 था और यहाँ पर x² का गुणांक 2 जा रहा है। तो अपन पहले 2 को हटा देंगे। तो इसको देख के लग रहा है कि ये सीधे आपके फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, पहले प्रकार का ये था। तो अपन 2 हटाएंगे तो इस पूरे जो नीचे से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो बाहर तो 1/2 आ जाएगा, अंदर बचेगा dx/25 + x²। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर और x² है और ये है 1/। और तो आप फॉर्मूला जानते हो कि 1/a² + x² और इसका समाकलन करते हैं तो इसका क्या होता है आप लोग जानते हो, होता है इसका समाकलन 1/a tan 1 x/a + c। इस प्रकार से ये होता है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5। तो ये कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 पहले से ही है और यह आ जाएगा 1/5 tan 1 x/5 + c। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10 tan 1 x/5 + c। लेकिन इसके लिए पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको सारे फॉर्मूलाज ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आप लोग कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ सेकंड में पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है, 1/√1 - e⁻²x। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको हर में एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दे, हर में एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दे, तो आप हमेशा उस एक्सपोनेंशियल वैल्यू में से कुछ ना कुछ कॉमन लोगे, ताकि वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऊपर जाके कोई टर्म बनाएगी और फिर नीचे वाली टर्म को अपन t मान के उसका अवकलन करेंगे तो आपको ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। जब भी हर में आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे तो आप हमेशा कॉमन लोगे। ठीक है, ताकि ऊपर जो वैल्यू बने वो जाके अपन उसको t मान सके और उसका अवकलन कर सके। तो आपको दे रखा है 1/√1 - e⁻²x। इसको देखोगे तो आपको ये किसी भी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, रूट में वैल्यू है तो e⁻²x पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं। मैंने क्या कॉमन ले लिया, e⁻²x पूरा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 1 के पास तो e⁻²x है नहीं, तो 1 में तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा e⁻²x, और यहाँ से e⁻²x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, आपका 1 बच गया। अब e⁻²x रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, e⁻x बनेगा, और रूट में ये क्या जाएगा, ये तो बन जाएगा e⁻²x - 1। ठीक है, इसी का समाकलन ज्ञात करना है आपको। अभी e⁻x ऊपर चला जाएगा, e⁻x ऊपर जैसे ही जाएगा तो ऊपर तो बन जाएगा e⁻x/dx, और नीचे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, e⁻x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, -1 को क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसका अपन को क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। अब नीचे वाले टर्म में देखोगे कि आप e⁻x को अगर t मान लेते हो फिर उसका अवकलन करोगे तो आपके ऊपर वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ना। इसीलिए अपन एक्सपोनेंशियल वैल्यू में हमेशा
कुछ टर्म कॉमन लेकर ऊपर ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि नीचे वाले टर्म को टी मानकर ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। अब e की पावर माइनस एक्स को मैंने टी मान लिया, तो e की पावर माइनस एक्स को टी मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अपन को e की पावर माइनस एक्स डी एक्स चाहिए तो ये बन जाएगा माइनस डी टी, वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस डी टी अपॉन में हो जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो। क्या होता है, जब यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या बनेगा, लोग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया तो ये हो जाएगा माइनस लोग टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या है आपके पास, e की पावर माइनस एक्स, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसी में दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, वन अपॉन रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बना सकते हो, या फिर आप फोर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो टू एक्स का होल स्क्वायर, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से किया है, वन अपॉन रूट वन को तो क्या लिख दिया, वन का स्क्वायर, प्लस फोर एक्स स्क्वायर को लिख दिया टू एक्स की होल स्क्वायर। तो ये देखो कौन सा बन गया, रूट में चल रहा है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लोग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक नहीं बना रहे हो तो उसका पूरे का बाद में समाकलन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसका अवकलन भी करना पड़ेगा, और अवकलन वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, आपकी घात में आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लोग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स की जगह क्या चल रहा है आपका, टू एक्स प्लस क्या चल रहा है, रूट वन प्लस हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर। फिर आपको टू एक्स का भी तो करना पड़ेगा, है ना, सिंगल तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, टू एक्स का भी करेंगे अवकलन, टू एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, टू, और वो समाकलन में कहाँ आता है, भाग में आता है। तो आपका आंसर आ जाएगा वन अपॉन टू लोग मोड ऑफ टू एक्स प्लस रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप टू बाहर कॉमन ले लेना, फिर उसका समाकलन कर देना, यही का आंसर आएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ये भी उसी प्रकार से वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। या तो आप इसका डायरेक्ट समाकलन कर दो, या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक सिंगल बना लो, है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक सिंगल बनाएंगे तो आप क्या लोगे, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो नीचे हो जाएगा, ऊपर तो वन है, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा, रूट ही चल रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, रूट से बी स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, बाहर तो बी हो जाएगा, रूट के अंदर बनेगा ए अपॉन बी की होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा वन अपॉन बी है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह ए की जगह क्या चल रहा है, ए अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, बी ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा वन अपॉन बी साइन इनवर्स बी एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अगला इसी में सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, वन अपॉन रूट टू माइनस एक्स, ये फॉर्मूले बेस्ड चल रहे हैं सभी के सभी आपके, टू माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, टू माइनस एक्स को क्या मान लोगे, टी मान लोगे, ताकि आपका थोड़ा सा इजी हो जाए। तो टू माइनस एक्स को मैंने टी मान लिया, इसका अवकलन करेंगे तो टू का अवकलन जीरो, और एक्स का अवकलन डी एक्स और टी का डी टी हो जाएगा। अपन को डी एक्स चाहिए तो डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस वन, और वन अपॉन रूट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है,
रूट में चल रहा है, रूट में चलेगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लोग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। और एक्स की जगह आपका क्या चल रहा है, टी, तो आई बराबर आ जाएगा माइनस लोग मोड ऑफ टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सेकंड पार्ट बता रही हूँ, फर्स्ट आप लोग कर लेना। क्या दे रखा है आपको, समाकलन ज्ञात करना है एक्स की पावर, ऊपर तो दे रखा है एक्स की पावर 4 और नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर 10 दे रखा है। ठीक है, तो आप ऊपर देखोगे कि ऊपर एक्स की पावर 4 dx है, तो अगर नीचे किसी तरह से एक्स की पावर 5 बन जाए तो अगर उसका एक्स की पावर 5 को अपन टी मान लेंगे और टी मान के उसका अवकलन करेंगे तो एक्स की पावर 5 का टी अवकलन कितना होता है 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, तो अपना आंसर आ सकता है। तो आप नीचे वाले टर्म को क्या मानोगे, नीचे वाले टर्म को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स की पावर 5 और उसका क्या लिख सकती हूँ होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, इंटू डी एक्स चल रहा है। यहाँ पर एक्स की पावर 5 को मैं क्या मानूंगी टी, उसका अवकलन करोगे तो 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स बराबर डी टी। अपन को चाहिए क्या, एक्स की पावर 4 डी एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/5 डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे 1/5 डी टी अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दोगे एक्स की पावर 5। तो यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे, लेकिन आगे देखो आपको क्या दे रखा है, द्विघाती समीकरण दे रखा है और आपने 10th क्लास में द्विघाती समीकरण को हल करने के बारे में पढ़ा होगा। तो उसको द्विघाती समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि उसको पूर्ण द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। सबसे पहले तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी एक्स स्क्वायर यानी द्विघात दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है उसका गुणांक क्या बनाओगे 1 बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद में x का जो भी गुणांक है उसका आधा करोगे, आधा करने के बाद उसके वर्ग करके तो जोड़ दोगे और वर्ग करके क्या कर दोगे घटा दोगे। ऐसे ही ये दोनों पॉइंट करने पर आपके पास क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, फिर x का जो भी गुणांक है उसका आधा करके आधा करेंगे, उसका वर्ग करके तो जोड़ देंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे और वर्ग करके क्या कर देंगे घटा देंगे। जैसे मैं आपको इक्वेशन समझा देती हूँ, आपको द्विघाती से क्या दे रखा है 1/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, जो भी x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 6, उसका आधा करेंगे, 6 का आधा कितना होता है 3, और तो 3 होता है तो उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और वर्ग करके घटा देंगे। तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9, और 9 ही जोड़ दिया और 9 ही क्या कर देंगे घटा देंगे। अब जिसका पूर्ण वर्ग बनना उसको एक साइड लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 तो एक साइड आ जाएगा, फिर प्लस 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा 1/, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 की होल स्क्वायर, और इसका क्या करना है अपन को समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, या तो आप सीधा x प्लस 3 को t मान के जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था उस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। मानो तो मान लो यहाँ पर x प्लस 3 को मैं क्या मान लूँगी t मान लूँगी, उसका अवकलन करोगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा d। तो आपका समाकलन चेंज हो जाएगा dt अपॉन में हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये किसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का। तो 1/a की जगह 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो tan इनवर्स हो जाएगा t प्लस सी। यहाँ पर t की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस सी। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। आगे देखते हैं इसी में सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 1/√2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। तो यहाँ से अपन क्या ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन √2 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2
डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। तो नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला काम तो कर लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना लिया। दूसरा आपके पास एक्स का जो भी गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है आपके पास 1/2, उसका आधा करेंगे, 1/2 का आधा क्या हो जाएगा 1/4, तो उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और वर्ग करके क्या कर देंगे घटा देंगे। तो आपकी टर्म किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। वर्ग किया तो क्या हो जाएगा 1/16 और यही घटाया तो आ गया 1/16। ठीक है, तो जिस टर्म से पूर्ण वर्ग बन रहा है उसको एक साइड ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस 1/16, तो एक साइड आ जाएगा और प्लस क्या बच गया 1 माइनस 1/16। तो ये किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा 1/√2 चल ही रहा है, डी एक्स अपॉन रूट ये बन जाएगा एक्स माइनस 1/4 की होल स्क्वायर, प्लस क्या बचेगा एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा और 16 में से 1 जाएगा तो 15/16। ठीक है, तो आपकी टर्म किस रूप में चेंज हो जाएगी, आई बराबर आ जाएगा 1/√2 डी एक्स अपॉन रूट, ये तो बन गया एक्स माइनस 1/4 की होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ रूट 15/4 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ पर अगर मानना चाहो तो x माइनस 1/4 को t मान सकते हो, है ना। मानोगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर बन जाएगा और टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा लॉग तो चलेगा ही, 1/√2 चल ही रहा है, मोड ऑफ एक्स की जगह क्या है आपका, देखोगे यहाँ पर एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस 1/4 प्लस में क्या आ जाएगा रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा रूट 15/4 की होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहले पार्ट में दे रखा है e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x कोस अल्फा प्लस 1 एक्सपोनेंशियल आ गई। लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ आपके पास हर में एक्सपोनेंशियल नहीं है, अंश में भी दे रखी है, तो नीचे हर वाली एक्सपोनेंशियल वैल्यू e की पावर x को t मान के कर सकते हैं ना। अगर अंश में नहीं होती तो आप हर में से क्या लेते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर e की पावर x को मैं क्या मान लूँ t, उसका अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा e की पावर x dx बराबर dt। तो आपकी टर्म चेंज हो जाएगी, देखना dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t कोस अल्फा प्लस 1, वही द्विघाती समीकरण बन गई। द्विघाती समीकरण में सबसे पहले यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है t, तो उसका गुणांक क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक ऑलरेडी 1 है। ठीक है, फिर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है 2 कोस अल्फा, उसका आधा करेंगे, आधा क्या हो जाएगा कोस अल्फा, और उसका वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्ग करके घटाएंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा जोड़ देंगे और कोस स्क्वायर अल्फा घटा देंगे। तो जो पूर्ण वर्ग बन रहा है उसको एक साइड ले लेते हैं, तो डी टी अपॉन बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 2t कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इससे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा। तो आ जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस कोस अल्फा की होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर x की जगह देखोगे कि आप t प्लस कोस अल्फा को वापस और कोई चर मान लो, p मान के भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर p स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सीधा करना चाहो तो ये देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या चल रहा है टी प्लस कोस अल्फा, और ए स्क्वायर की जगह क्या चल रहा है साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कौन सी टर्म बन गई आपके पास टी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस, और एक्स की जगह क्या चल रहा है आपका टी प्लस कोस अल्फा, प्लस क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही आ जाएगा आपके पास टी प्लस कोस अल्फा की होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दोगे, टी की वैल्यू क्या है की पावर एक्स है ना, ए की पावर एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास रूट में नहीं चल रही, देखना भाई रूट में नहीं चल रही है, आपके पास फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास डी एक्स फॉर्म बन रही है 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और इसका समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 1/ए की जगह क्या है आपके पास साइन अल्फा और tan इनवर्स
एक्स की जगह क्या चल रहा है आपके पास, एक्स की जगह चल रहा है टी प्लस कोस अल्फ़ा और ए की जगह क्या चल रहा है साइन अल्फ़ा प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो कि टी की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स है। तो इस प्रकार से करना। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन आपका 7 के में आपको जैसे पहले पार्ट में आपको दे रखा है 1/√3x - 2 - x स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है द्विघाती समीकरण में, द्विघाती समीकरण में सबसे पहला काम है आपका कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक क्या बनाएंगे 1, जबकि यहाँ पर देखोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -1 है। तो आपको माइनस को हटाना है तो पूरे में से अपन नीचे हर में क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो रूट के अंदर माइनस रहेगा और उसको कोष्टक में बंद कर देंगे, एक्स स्क्वायर -3x + 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, जो भी एक्स का गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग करके तो जोड़ देंगे और वर्ग करके ही घटा देंगे। तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2, उसका वर्ग करके जोड़ दिया वर्ग करके घटा दिया। तो आपका बना dx/रूट माइनस चल ही रहा है तो एक्स स्क्वायर -3x + 9/4 से तो एक आपका वर्ग बन जाएगा और +2 - 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा dx/रूट माइनस कोष्टक में आ जाएगा x - 3/2 की होल स्क्वायर और -1/4 आएगा, है ना। एलसीएम लेके सरल करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 की होल स्क्वायर। अब माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं तो आपका बनेगा dx/रूट आएगा 1/2 की होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 की होल स्क्वायर। देखोगे यहाँ पर कौन सी टर्म आपको नज़र आ रही है बनती हुई, आपको नज़र आ रही है a² - x स्क्वायर की टर्म, और सिर्फ x की जगह क्या चल रहा है x - 3/2। तो आप लोग जानते हो 1/√a² - x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक, मान अगर सीधा करना चाहो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर x - 3/2 को t मान के भी कर सकते हो ताकि थोड़ा सा सरल हो जाए। तो नीचे आपकी फॉर्म बन जाएगी 1/2 की होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये किसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x/a का होता है। तो आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या चलेगा, x की जगह t है और a की जगह 1/2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2t + c। t की वैल्यू पुट कर दोगे, t क्या माना था आपने x - 3/2 माना था। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × x - 3/2 + c, और 2 से 2 कैंसिल, 2 को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x - 3 + c। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले पार्ट में आपको किसका समाकलन करना है साइन x प्लस कोस x/√sin 2x। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समाकलन ज्ञात करना है इसका। तो देखोगे कि ऊपर आपको क्या दे रखा है साइन x प्लस कोस x दे रखा है। तो देखोगे कि नीचे अगर किसी भी तरह से आपके पास क्या बन जाता है, किसी भी तरह से आपके पास साइन x माइनस कोस x बन जाए तो उसको अपन t मान लेंगे। ठीक है, और t मान लेंगे तो और उसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास साइन x प्लस कोस x इंटू dx बन जाएगा। और जैसे ये बनेगा उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं dt पुट कर सकते हैं ना, ताकि आपका इजी हो जाए। तो देखना हर को कैसे लेके चलोगे। ठीक है, हर को कैसे लेके चलोगे, हर में आपको क्या दे रखा है रूट साइन 2α दे रखा है ना, रूट साइन 2α दे रखा है। तो आप लोग क्या करोगे उसमें एक तो जोड़ दोगे एक घटा दोगे। जैसे एक जोड़ोगे और एक घटाओगे प्लस क्या है साइन 2α। ठीक है, तो 1 तो है ही, माइनस कॉमन लोगे दोनों में से तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन 2α। ठीक है, साइन 2α का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, साइन 2α का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin α कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे कि आप होल स्क्वायर बन सकता है ना। यहाँ पर 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 चल रहा है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये किसकी होल स्क्वायर माइनस है, किसकी होल स्क्वायर बन जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा की होल स्क्वायर बन जाएगी। तो नीचे आ जाएगा आपके पास देखना
साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस नीचे किसकी होल स्क्वायर बन जाएगी, ये साइन एक्स माइनस कोस अल्फा की होल स्क्वायर बन जाएगी। अब इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। उसका अवकलन करोगे तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो अब अपने समाकलन में रखेंगे तो समाकलन परिवर्तित हो जाएगा डी टी अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर में, और ये किसका समाकलन होता है, साइन इनवर्स टी का। टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, है ना। एक दो बार करोगे तो आपको ध्यान रह जाएगा पैटर्न क्वेश्चन का कि इसमें क्या करें कि आपका आंसर आ जाए। आगे आपके 8 तक तो क्वेश्चन थे आपके डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला बेस्ड थे और द्विघाती समीकरण वाले थे। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन के द्वारा। देखना, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन बन रही हूँ वो डायरेक्ट आपको याद रखने की, अगर इस प्रकार के फॉर्म बन जाए तो आप क्वेश्चन में कौन सी त्रिकोणमितीय मान पुट करोगे कि आपका जो समाकलन है वो मानक समाकलन में परिवर्तित हो जाए। देखना, डायरेक्ट याद कर लेना। अगर आपके पास कौन सी फॉर्म हो, या तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, या फिर दे रखी हो वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही हो, तो आप हमेशा क्या पुट करोगे, एक्स की जगह या तो ए कोस थीटा पुट कर सकते हो, या फिर क्या पुट कर सकते हो, ए साइन थीटा पुट कर। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि जैसे ही इनमें आप ए कोस थीटा या ए साइन थीटा पुट करोगे तो ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर फॉर्म बनेगी या तो आपके पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, या फिर बनेगी वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा बन जाएगा, और कोस थीटा का समाकलन तो आप इजीली कर सकते हो, तो इसलिए पुट करते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास क्या फॉर्म हो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर क्या फॉर्म हो वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तब क्या पुट कर सकते हो आप, एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, एक्स बराबर ए सेक थीटा, है ना। या फिर फॉर्म हो आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म हो, तो आप एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, एक्स बराबर ए टेन थीटा। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो आप जैसे ही सेक थीटा ए सेक थीटा पुट करोगे तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस वन का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए ये पुट किया है ना, ताकि आपको फॉर्मूले बेस्ड हो। दूसरे में आपके पास बनेगा आपके क्या क्या बन जाए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और टेन स्क्वायर थीटा जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसलिए करते हैं, है ना। आगे देखना, आगे अगर आपके पास कौन सी फॉर्म हो, रूट में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर इसका उल्टा रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, तो एक्स की जगह, या फिर क्या हो आपके पास रूट ए प्लस एक्स, या फिर रूट ए माइनस एक्स हो, ठीक है, रूट ए प्लस एक्स या फिर रूट में ए माइनस एक्स हो, तब या तो क्या पुट करोगे, एक्स बराबर ए कोस थीटा, या पुट करोगे एक्स बराबर ए कोस टू थीटा। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए कोस थीटा कर रहे हो या ए कोस टू थीटा, माइनस का चेंज आएगा, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। या फिर आपके पास ना ये तीनों फॉर्म हो, कौन सी, रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर रूट ए प्लस एक्स, या फिर रूट ए माइनस एक्स, या फिर स्क्वायर में हो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस प्रकार की फॉर्म हो तो सभी में आप क्या पुट करोगे, एक्स बराबर या तो ए कोस थीटा पुट करोगे, या फिर एक्स बराबर ए कोस टू थीटा पुट करोगे, ठीक। या कौन सी फॉर्म हो, रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, टू ए, क्योंकि यहाँ पर देखो टू ए और ये टू ए करोगे तो कितना बनेगा, फोर ए स्क्वायर, और एक्स की जगह अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर ए स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स की जगह आप पुट करोगे एक्स बराबर टू ए साइन स्क्वायर थीटा। या कौन सी फॉर्म आपके पास, रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, या रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए की फॉर्म हो, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए टेन स्क्वायर थीटा पुट करोगे, ठीक।
या कौन सी फॉर्म हो आपके पास 1/√x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा या फिर बीटा माइनस एक्स हो तो आप क्या पुट करोगे, x माइनस अल्फ़ा की जगह क्या पुट करोगे, t² पुट करोगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे मैं बता दूंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में अपन पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, √a माइनस एक्स अपॉन एक्स दे रखा है। अभी भी बताया था मैंने a माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखना समझना कि आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करेंगे। क्या आपके पास है √a माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू dx। तो देखोगे कि ऊपर देखो x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको, ऊपर देखोगे कि कांस्टेंट वैल्यू a आ रही है, तो आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करोगे उसमें तो a तो जरूर ही आएगा। क्यों, क्योंकि a को अपन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में कुछ वैल्यू बनेगी, है ना। तो आप जितने भी फॉर्मूले जानते हो उसमें पता है कि आपको कौन सी वैल्यू, कौन से फॉर्मूले में 1 माइनस होता है ना। देखोगे कि कौन से फॉर्मूले में 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस या तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होता है या फिर 1 माइनस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से एक चीज़ होती है ना। तो आप क्या पुट कर दोगे, या तो x बराबर क्या पुट कर सकते हो, a साइन थीटा, या तो x बराबर क्या पुट कर सकते हो, a साइन स्क्वायर थीटा, या फिर क्या पुट कर सकते हो, a कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों पुट कर सकते हो ना। तो मैं मान लो ये पुट कर रही हूँ x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अपन को dx भी चाहिए तो इसका अवकलन कर देते हैं, dx बराबर a साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन आप लोग जानते हो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a इंटू 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का भी करना पड़ेगा, तो साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, कोस थीटा इंटू में क्या आएगा, डी थीटा। तो इस सारे वैल्यू पुट कर देते हैं तो आएगा रूट ए तो पहले से चल ही रहा है, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। ऊपर से ए कॉमन लेंगे और नीचे भी ए है, ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हो कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रूट से बाहर आएंगे तो बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और a कांस्टेंट वैल्यू है तो 2a बाहर आ जाएगा और अंदर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आप लोग जानते हो कोस स्क्वायर थीटा का तो समाकलन होता नहीं, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पीछे के एक्सरसाइज में बताया था मैंने। यहाँ से किसका मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा का, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसका समाकलन कर सकते हैं ना, 1 का समाकलन तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और कोस 2 थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का भी करना पड़ेगा, क्या अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अवकलन 2 थीटा का अवकलन कितना होता है 2, और वो 2 का कहाँ से आएगा समाकलन में, समाकलन में हमेशा हर में जाएगा। अवकलन होता तो किस में जाता, गुणा में, जबकि समाकलन में भाग में जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर आपको क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने x क्या माना था, x बराबर a माना था, a साइन स्क्वायर थीटा। अपन को साइन 2 थीटा की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए आपको, थीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन ए, और यहाँ पर साइन थीटा कितना हो जाएगा, रूट x अपॉन ए। ठीक है, इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स रूट x अपॉन ए। ठीक है, अपन को एक साइन 2 थीटा की भी, तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है लेकिन कोस थीटा की नहीं, तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स अपॉन ए, और ये 1 माइनस एक्स अपॉन ए। ये दोनों वैल्यूज में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए इंटू में क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स अपॉन ए इंटू √1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस प्रकार से करना, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था तो 1-2 बार करने की कोशिश करना। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखना पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, रूट एक्स अपॉन
रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और नीचे क्या लिख सकती हूँ, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। चल ही रहे, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो ऊपर x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स है, तो हर को कैसे लिखें कि आपके पास उसका अवकलन करने पर x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स आ जाए, है ना। तो मैं नीचे हर को कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। चलिए रहा, अगर आपके पास हर में क्या आ जाए, x की पावर 3/2 आ जाए, तो उसको t मान सकते हो, और जैसे t मानोगे तो उसका अवकलन करोगे तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे में क्या लिख सकती हूँ, 3 है ही, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 3/2, और उसका क्या कर सकती हूँ, होल स्क्वायर कर सकती हूँ ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक क्यूब ही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से एक्स क्यूब को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3/2 की होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स की पावर 3/2 को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, और इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 बनेगा, और वो हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अपन को चाहिए क्या, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स चाहिए, तो ये इधर चला जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। तो आप x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स की जगह कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 2/3 इंटू डी टी। तो 2/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी टी अपॉन रूट ए की पावर 3/2 की होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो नीचे कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो 2/3 चल ही रहा है, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह क्या चल रहा है, टी, और ए की जगह क्या चल रहा है आपके पास, ए की पावर 3/2 प्लस सी चल रहा है, ठीक है। तो t की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है आपके पास, x की पावर 3/2। तो इस प्रकार से करना है। दूसरे पार्ट भी ऐसा ही है, दूसरे पार्ट में आपको किसका समाकलन ज्ञात करना है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर देखो, आप सीधा तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई ना कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर a² चल रहा है कॉन्स्टेंट में, तो आपको x बराबर ए स्क्वायर चल रहा है ना, तो आपको x बराबर ए तो मानना ही पड़ेगा। ए क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और जैसे ए स्क्वायर बनेगा तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस में। तो आप लोग बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें जो वैल्यू 1 प्लस में रहती है। तो आप लोग जानते हो 1 प्लस में या तो कोट थीटा रहता है, या फिर क्या रहता है, टेन थीटा रहता है। तो दोनों में से एक वैल्यू पुट कर सकते हो, तो कोट थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो या टेन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं मान रही हूँ x बराबर क्या मान रही हूँ, x बराबर a tan थीटा। तो dx भी चाहिए, तो dx हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, tan थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में कितना आएगा d थीटा। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ए डी एक्स की जगह, तो हो जाएगी ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे होगा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। नीचे हर में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर और उसकी पावर बनेगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, ए क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे ए क्यूब, और अंदर बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बाहर तो कॉन्स्टेंट वैल्यू 1/a स्क्वायर बन जाएगी, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, नीचे सेक क्यूब थीटा बनेगा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, 1/सेक थीटा, और 1/सेक थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा का अवकलन तो आप लोग जानते हो कितना होता है, साइन थीटा। यहाँ पर देखना साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे, आपने एक्स बराबर क्या माना था, टेन थीटा, यहाँ से साइन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा आपका, एक्स अपॉन ए। तो लाल बटा कक्का से करोगे तो ये वैल्यू आएगी लंब बटा आधार की, और लंब और आधार है तो करंट निकाल सकते हो ना। तो साइन थीटा क्या होगा आपके पास, लंब बटा
करंट, लंब की वैल्यू कितनी है x, और करंट क्या होता है आपके पास रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो रूट में आधार स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर और लंब स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से करोगे। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11 में मैं सेकंड पार्ट बता रही हूँ। क्या दे रखा है आपको, x प्लस 1 अपॉन में दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। दो पार्ट में डिवाइड कर ले सकते हो, तो एक तो हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx। ठीक है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे हो नहीं रहा था आपका, ना तो ये पूर्ण वर्ग था, ना सीधे फॉर्मूला बेस्ड था, ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू प्रतिस्थापित करके कर सकते हो। तो इसका समाकलन तो आप डायरेक्टली जानते हो। ये तो किसका समाकलन हो जाएगा आपके पास, log मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लोगे, t मान लोगे। उसका अवकलन करोगे तो 2x dx बराबर dt। यहाँ से सिर्फ आपको x dx चाहिए, तो 1/2 हर में चला जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 का समाकलन dt अपॉन रूट t, और प्लस इसका भी तो करेंगे। इसका समाकलन कितना हो जाएगा आपके पास, log मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा आपके पास c। तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, टी की पावर -1/2 बनेगा, और टी की पावर -1/2 का समाकलन क्या होगा, 1/2 तो पहले से चल रहा है, टी की पावर -1/2 का हो जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस log मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 चल ही रहा है, प्लस हो जाएगा c। सरल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट टी, और टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो टी की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस क्या चल रहा है, log मोड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखना, मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था कि अगर कौन सी फॉर्म हो, dx अपॉन रूट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स हो, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, x माइनस अल्फ़ा को क्या मान लोगे, टी स्क्वायर मान लो। जैसे ही टी स्क्वायर मानोगे, उसका अवकलन करो। यहाँ से x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि बीटा माइनस एक्स में पुट करनी है, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा हो जाएगी, और फिर उसका अवकलन करोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, dx की जगह क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2t इंटू डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर, और कोष्टक में आ जाएगा बीटा माइनस एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टी बनेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2, और हो जाएगा डी टी अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टी स्क्वायर। तो नीचे बीटा माइनस अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको लिख सकती हूँ बीटा माइनस अल्फ़ा, है ना, ये लिख सकती हूँ, और माइनस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 तो चल ही रहा है, डी टी अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा को मैं लिख सकती हूँ रूट बीटा माइनस अल्फ़ा की होल स्क्वायर। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 1 अपॉन रूट, ये कॉन्स्टेंट ही तो है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 2 तो पहले से चल रहा है, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी चल रहा है, ए की जगह क्या चल रहा है, रूट बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आई बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस सी। तो इस प्रकार से करना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 13 में पहले पार्ट में आपको दे रखा है dx अपॉन रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर क्या कर दोगे, इसका गुणा कर दोगे तो बनेगा dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वही द्विघाती समीकरण बन गई। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले 1 बनाओगे, यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, फिर जो x का गुणांक है उसका आधा वर्ग करके जोड़ दोगे, और वर्ग करके घटाओगे तो x का गुणांक 3 है, तो 3/2 का वर्ग करके जोड़ देंगे, और 3/2 का वर्ग करके घटा देंगे। तो नीचे पूर्ण वर्ग किस प्रकार से बनेगा, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अपॉन 4 को एक जगह ले लेते हैं, बाकी क्या बच गया, प्लस 2 माइनस 9 अपॉन 4 बच गया। तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, dx अपॉन रूट एक्स माइनस 3/2 की होल स्क्वायर
माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 और -1/4 बचेगा। तो -1/4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, -1/2 की होल स्क्वायर। तो ये देखो कौन सी फॉर्म बन गई, नीचे बन गई रूट में x² - a² की फॉर्म बन गई। x की जगह तो क्या चल रहा है आपके पास, x - 3/2 और a की जगह क्या चल रहा है 1/2। डायरेक्ट भी कर सकते हो या x - 3/2 को t मान के भी कर सकते हो। तो t मानेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो आपका चेंज हो जाएगा dt/√t² - 1/2 की होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, log mod ऑफ t प्लस √t² - 1/2 की होल स्क्वायर प्लस c। यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो कि t की वैल्यू कितनी है, log mod ऑफ x - 3/2 प्लस √x - 3/2 की होल स्क्वायर प्लस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस c। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो आप लोग खुद करोगे, फॉर्मूले से भी याद करोगे, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे।